द फ्रेंच कनेक्शन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन क्रू सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रम में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिचुअल्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्वेंशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कनेक्शन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज
5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रमों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में
जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों सत्तावर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रीम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्षेत्र में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोर्ड में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों सत्तावर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण
यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रमों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इज्जतदौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन क्रू सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रमों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इज्जतदौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द
फ्रेंच कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में वेरियस फॉर्म में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वर्सेशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वर्सेशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन क्रू सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रम में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिचुअल्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इज्जतदौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में वेरियस फॉर्म में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वर्सेशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वर्सेशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने
उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रिम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रमों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान
कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों सत्तावर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियन दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी, और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रिम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्षेत्र में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों सत्तावर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियन दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने
सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी, कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रम में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिचुअल्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इज्जतदौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्विएशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन क्रू सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी, कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर
पेशवेक सेमट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यमेशकों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्सर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोर्न में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन क्रू सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर पेशवेक सेमट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यमेशकों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्सर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोर्न में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले
भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रमों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वेस में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्वेंशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं।
सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों सत्तावर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियन दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रिम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यमेशकों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों सत्तावर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं,
जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियन दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी उच्च स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रम में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिचुअल्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इज्जतदौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन क्रू सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियन दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी उच्च स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद
रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रीम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यमेशकों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोर्ड में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन क्रू सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रीम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यमेशकों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोर्ड में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह
दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कनेक्शन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रमों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कन्वेंशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कनेक्शन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस
इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों सत्तावर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रिम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्षेत्र में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोर्ड में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि
अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रमों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिचुअल्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इज्जतदौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोर्ड में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन क्रू सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ
स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रिम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर पेशवक सहमत के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यमेशकों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्विएशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रिम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर पेशवक सहमत के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यमेशकों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात
अगर इकनॉमी करें तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में वेरियस फॉर्म में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्विएशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियन दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रमों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिचुअल्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इकनॉमी करें तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में वेरियस फॉर्म में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्विएशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक
नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों सत्तावर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रिम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्षेत्र में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिचुअल्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर
जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियन दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी, और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्रम में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिचुअल्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इज्जतदौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन क्रू सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियंस कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियन दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने
सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रीम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर वैश्विक संकट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्षेत्र में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिश्वर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयुक्त बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोर्ड में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन क्रू सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रीम्स सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में कल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर
पेशवेक श्रेमट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्षेत्र में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिसीवर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इज्जतदौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयोग का बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है। द फ्रेंच कॉन्वेंशन हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मौजूद होती जा रही है। फिर चाहे वह बॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की फेज 5 की हालांकि पेशकश द फ्रेंच कॉन्वेंशन में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं से सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बदलते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उस इतिहास से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी एक फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की गहराई में मुताबिक फाल्कन कर्व सैम विलियम्स अब नए कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। सेलियस का इस हालांकि अमेरिका ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कि वह संभवतः उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। इस रक्षल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेते आपको असली संभावना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका का और जापान में जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि फाल्कन के उत्तर में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन विलियम दुनिया को बचा पाएंगे या काम कर पाएंगे, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इससे वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ स्क्रिप्ट कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में उन्होंने अलग ही तरीके से एमसीयू की आने वाली फिल्म का कहानी में विकल्पित उत्साहित लगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म के दर्शकों का इतना साहसिक नहीं है। पर पेशवेक श्रेमट के बाद में एमसीयू के निर्माता नई इप्टन के कार्यक्षेत्र में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने रिसीवर्स में प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इज्जतदौर में इसे बाद की अक्षर में फिल्मों की रिलीज करने के लिए उपयोग का बात अगर इप्टन में करे तो जिसमें द फ्रेंच कॉन्विएशन दिखाया गया है और प्रेसिडेंशियल रेड हल्क के रोल में हेरियस फोन में भी इसका काम किया है। आखिरी में कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर यह दर्शकों में रोमांच जगाता है।